गाड़ी आती है और इस गाड़ी में थॉमस और विंस होते हैं। यहाँ पर एक और गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें ब्रेंडा और जॉर्ज है। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन के उस हिस्से को ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं जिसके अंदर बच्चे हैं। लेकिन जिस कंटेनर के अंदर बच्चे हैं उसे खोलना इतना आसान नहीं है और यहाँ पर अब गार्ड भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्रेंडा और जॉर्ज इनके हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये ट्रेन के इस पूरे कंटेनर को जिसके अंदर बच्चे हैं यहाँ से उड़ाकर ले जाते हैं और इस तरह से ये सभी बच्चों को बचा लेते हैं। और जब थॉमस अंदर जाता है तो वो देखता है कि इन बच्चों में मिनो नहीं होता जो उसका दोस्त है जिसे वो बचाना चाहता है। दरअसल वो ट्रेन की दूसरी बोगी में था और अभी भी वो विकेट ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है और थॉमस को ये पता चलता है कि इन सब बच्चों को विकेट यहाँ से एक शहर ले जा रहा था जो इस दुनिया का आखिरी शहर है जिसका नाम है लास्ट सिटी और विकेट का सारा काम वहीं से होता है, यानी कि उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वहीं से ऑपरेट होती है। थॉमस वहां पर जाना चाहता है, मिनो को बचाना चाहता है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो इन सब बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। इसीलिए रात को थॉमस अकेले निकल रहा होता है। लेकिन तभी न्यूट और फ्रीपन जो दोनों मेज से बच कर आए वो कहते कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और ये तीनों की तीनों उस लास्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये एक अंधेरी टनल से गुजर रहे होते हैं तभी वहां पर बहुत सारे क्रैंक्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्रैंक्स यानी कि वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं और इससे पहले कि वो इन्हें भी इन्फेक्टेड कर दे यहाँ पर जॉर्ज और ब्रेंडा आ जाते हैं। वो इनको बचाकर यहाँ से निकाल लेते हैं और अब ये सब के सब उस शहर के बाहर जिसे लास्ट सिटी कहा जाता है वहां पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर होता है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड होता है, यानी कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। वहीं इसी शहर के अंदर दिखाया जाता है कि मिनो इनकी लैब के अंदर है जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उसके दिमाग से एंजाइम को निकाला जा सके। यहाँ पर डॉक्टर एवा पेज को दिखाया जाता है और उसके साथ टेरेसा भी होती है और डॉक्टर एवा यहाँ पर दो लोगों को मिनो की स्क्रीन पर फोटो दिखाती है और वो कहती है कि इसने 3 सालों तक मेज के अंदर की चुनौतियों को झेला है और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो सबसे अलग है, सबसे स्ट्रांग है, जिससे हम नया सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि इन सब बच्चों को मेज के अंदर भूल भुलैया के अंदर इसीलिए डाला था ताकि टफ सिचुएशन में इनकी बॉडी का जो इम्यून पावर है यानी शरीर के अंदर का वो एंजाइम जो वायरस से लड़ता है वो और भी स्ट्रांग हो जाए।